हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल वाइड ओपिनियन। हाय। हाय, मैं हूं अखिलेश और ये है जानवी। और आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर पे बात करने वाले हैं जो आपको पता है कि आजकल चल रहा है दिल्ली, हरियाणा, यूपी, नॉर्थ इंडिया में मोस्टली, जो कि किसान आंदोलन, किसान एजिटेशन अगेंस्ट फार्म बिल्स। और उस पर काफी कुछ चल रहा है, काफी कुछ व्यूज आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं किसान आंदोलन के ऊपर। हाँ, तो जैसे कि अखिलेश ने बोला कि हम किसान आंदोलन पे आज बात करने वाले हैं, विच इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। ये सही भी है कहना इसके बारे में। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि काफ़ी देर से किसान अपना एजिटेशन कर रहे थे अगेंस्ट दीज फार्म लॉज। और उस टाइम पे क्योंकि मीडिया वहाँ तक पहुँचा नहीं था और सोशल मीडिया पर भी कुछ भी पोस्ट नहीं हो रहा था कि वो लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो लोग धरने पे बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, कि आम लोगों तक ये बातें नहीं पहुंच पा रही थी। देन उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम दिल्ली जाएंगे, गवर्नमेंट से सीधा बात करेंगे। तो रास्ते में भी आते हो, मतलब उन्होंने सोचा कि सीधा हम, क्योंकि गवर्नमेंट ये फार्म लॉज लाई है, तो क्यों फार्म बिल लाई है, तो क्यों नहीं हम सीधा जाके उनसे बात करते हैं, जो कि उनको अलाउ नहीं किया गया। दिल्ली में आने के बाद कोई भी ऐसी जगह अलॉट नहीं की गई विच वॉज देयर राइट, कि ताकि वो वहां पे बैठ के अपना एजुटेशन कर सके, अपनी बात लोगों में फैला सके और गवर्नमेंट से सीधी बात कर सके। तो आपको याद होगा कि उस टाइम पे काफी ये हुआ था कि उनको गड्ढे खोद दिए थे गवर्नमेंट ने, रास्ते के बैरिकेड्स लगा दिए थे, वाटर होसेस चला दी थी, तो काफी उनके साथ हुआ था। लेकिन उनका एक ये मोटिव था कि गवर्नमेंट चाहे कुछ भी करे, पुलिस चाहे कुछ भी करे, हमारा नॉन वायलेंट रहेगा। उनका ये मोटिव स्टार्टिंग से रहा है कि हमारा जो प्रोटेस्ट रहेगा वो पीसफुल प्रोटेस्ट रहेगा और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट रहेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी बात, अगर आप किसी दो लोगों में कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी बात को लेके, कोई थॉट को लेके, तो हमेशा लड़ाई झगड़ा या मारपीट या हाथापाई ही सोल्यूशन नहीं होता बात का। अगर टेबल टॉक में बात खत्म होती है तो वो बहुत अच्छी बात है। अभी 11 मीटिंग्स हो चुकी है गवर्नमेंट के साथ। अभी तक जो वो चाहते हैं कि इन लॉज को रिपील किया जाए, वो नहीं किया है गवर्नमेंट ने। मुझे नहीं लगता दिस इज फेयर ऑन देम। दिस इज व्हाट माय पर्सनल थिंकिंग एंड फीलिंग, कि ये उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर लेट्स से वी टेक एन एग्जांपल, अगर 5 लोग एक घर में रहते हैं तो एटलीस्ट उनको पता तो होना चाहिए कि घर में क्या होने वाला है। एक बंदा उठ के कह दे कल से, ओ दिस इज अ न्यू रूल ऑफ द, ये नया रूल है हमारी फैमिली में, तो बाकी लोग बोलेंगे हमारे साथ डिस्कस क्यों नहीं हुआ ये चीज, कि हम रेडी हैं कि नहीं, मेंटली एंड इमोशनली एंड मॉरली हम इस चीज के लिए रेडी है भी कि नहीं। तो अगर उनके बेनिफिट्स के लिए था या उनसे रिलेटेड चीज थी, एटलीस्ट उनसे बात की जानी चाहिए थी, ना कि उन पर थोपी जानी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी ठीक हुआ उनके साथ। ये बहुत गलत चीज है गवर्नमेंट ने जो किया है। इट्स लाइक डिक्टेटरशिप। तो फिर डेमोक्रेसी तो आई थिंक रही नहीं फिर इंडिया में। एंड पर्सनली व्हाट आई फील, मुझे नहीं मालूम लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये तो ऐसे हो गया ना कि गवर्नमेंट या ये लोगों की कंट्री नहीं है, नॉट फॉर द पीपल हु लिव इन दिस कंट्री। तो दैट्स व्हाट आई फील। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात है। और ये इस टॉपिक, इस फील्ड में हो रहा है, कल को किसी और चीज में हो जाएगा। जैसा कि ऑलरेडी 1-2 बार हम देख ही चुके हैं कि इंडिया में इम्पोज की गई लॉज और चीजें थोपी गई लोगों पे। पीपल डू नॉट हैव एनी चॉइस, उनको फिर फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट उन फार्मर्स के बारे में जो हमारे लिए फूड, आई मीन दे बिलोंग टू फूड इंडस्ट्री, वो हमारे लिए खाना उगाते हैं। और जैसा है कि हम अपने धर्मों में भी पढ़ते हैं कि हम कैसी वाइब्रेशन से खाना बना रहे हैं, तो उस वाइब्रेशन से हमारी थिंकिंग बनती है। तो जिस वाइब्रेशन से वो किसान खाना उगाएगा, वही वाइब्रेशंस फिर आगे जाएंगी। अगर वो खुशी से, दिल से, अपनी
कहते हैं ना कि रूह से अब वो काम नहीं करेंगे तो वैसी वाइब्रेशन जाएंगी तो फिर समाज कैसा बनेगा। तो मुझे नहीं लगता, इंसान की जो बेसिक चीज है दैट इज फूड, बेसिक थिंग, इसके ऊपर सारी चीजें होती हैं। तो जब वही चीज खुश नहीं होगी, खुशी से उगाई नहीं जाएगी और सप्लाई नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता कि नेगेटिविटी और ज्यादा फैलेगी इससे। तो एटलीस्ट उनको तो खुश रहने दो। तो उसके बाद जब ये सब हुआ तो हाँ, क्योंकि 11 डिस्कशंस होने के बाद भी कुछ भी उनका हल नहीं निकला, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना आंदोलन और तेज करेंगे। और वो था 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली। ट्रैक्टर रैली का मकसद ये नहीं था कि हम डिस्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारी नेशनल परेड है उसको, या हम कुछ ऐसा करेंगे जो उनके अगेंस्ट चला जाए। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? अगर मैं किसी से कोई बात मनवाना चाहती हूँ तो मैं ऑफकोर्स सामने वाले की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगी, या ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो मेरे लिए नेगेटिव इंप्रेशन लेकर आए। ऑब्वियसली आपने देखा कि ट्रैक्टर मार्च में हुआ क्या, झंडे की बेइज्जती बताई गई और ये सब हुआ। एक्चुअली मैं तो वहां था नहीं, लेकिन जितना मैंने फेसबुक सोशल मीडिया में देखा और आप लोगों ने भी देखा है कि काफी इस पे उछाल हुआ, फार्मर्स की काफी बेइज्जती हुई कि इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। काफी उन्होंने भी कई वीडियोस निकाले कि हमारे पे गोली चली, एक फार्मर मारा भी गया, और झंडे की बेइज्जती पुलिस वालों ने भी करी है, और वहां पे पुलिस वालों ने हाथ जोड़ के खड़े। तो काफी कुछ उल्टा हुआ। हाउएवर एक लॉजिक है सिंपल सा कि इससे फार्मर्स को क्या फायदा होना था, एक लाल किले में झंडे की बेइज्जती करने में, इधर उधर करने से फार्मर्स को क्या फायदा होना था? एक्चुअली कोई फायदा होना नहीं था उनको, ये तो उनके लिए नुकसान ही हुआ। और इतने यार एक बात सोचो, 62 दिनों से पीसफुल आंदोलन कर रहे हैं, अपने रेडिकल एलिमेंट्स को अपने यहाँ से निकाल रहे हैं, इन दी एंड वो इतने रेडिकल हो जाएंगे एकदम से? ऐसा क्या भूत आएगा उनमें? इसका कोई सेंस नहीं बनता, इसका कोई सेंस नहीं बनता। और अखिलेश, इन लोगों ने ये रैली ट्रैक्टर मार्च निकालने से पहले, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले इन लोगों ने एक प्रैक्टिस किया था, उसकी ट्रैक्टर रैली निकाली थी जो कि सिर्फ बॉर्डर पे करी थी इन्होंने। तो उसमें कुछ क्यों नहीं किया इन्होंने? वाई ऑन दैट पर्टिकुलर डे? उसके अंदर मैं बताता हूँ, वाई के अंदर ये बात आ जाती है कि देखो 3 चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनका ये आंदोलन थोड़ा हाईजैक किया गया है, जो कि जैसे कि आपको ये पता है कि खालिस्तानी काफी आ रहे हैं, तो हो सकता है हाईजैक किया हो सकता है गवर्नमेंट ने कुछ किया और हो सकता है कि यूथ कुछ आक्रोश में आ गई थी कुछ, क्योंकि राकेश टिकैत का भी इसमें आया था कि काफी बंदे आ गए थे जो हम 1-2 दिन पहले ही आंदोलन में घुसे थे, और इतने सारे बंदे ट्रैक्टर मार्च हो गए, हम भी जाएंगे। तो कई होते हैं यूथ आक्रोश में आ जाते हैं, तो वो करते हैं हाँ दिखाते हैं हम भी क्या चीज है, तो टाइप ऑफ वो भी हो सकता है। तो इनफैक्ट हम ये एक्चुअली कह नहीं सकते, बट हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इससे किसानों का फायदा होना नहीं था, और ये बात किसान भी समझते हैं। हाँ, तो और किसान लीडर भी समझते हैं। उन लोगों ने तो खुद तो डेडिकेटेड, मतलब डेलिबरेटली तो किया नहीं होगा। मैं ये जानबूझ के उन लोगों ने अपनी तरफ से ऐसा डिसग्रेसफुल काम मुझे नहीं लगता कि किया होगा, क्योंकि और हाँ, चाहे हम जितना भी किसानों को सपोर्ट करें, लेकिन हाँ झंडे की बेइज्जती हमारे देश की बेइज्जती है, और वो हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो किसानों ने किया। हम किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, हम उनको एकदम, क्योंकि इनको राइट्स मिले, लेकिन कोई भी, इनफैक्ट कोई भी हमारे देश की इंटेग्रिटी से ऊपर नहीं है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, या अपने किसान हो, या आर्मी के जवान हो, कोई भी, सब हमारे झंडे के लिए है, जिन्होंने इतनी आज़ादी करके, इतनी आज़ादी के लिए खून बहाया है, जिन्होंने अंग्रेजों के लिए जुल्म सहे हैं, इस झंडे के लिए जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। आज उस झंडे की बेइज्जती हो रही है, वो भी 26 जनवरी वाले दिन, जहां जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस है, जिस दिन हमारा एक्चुअली में लॉ बना था इंडिया का, उसी दिन लॉ की बेइज्जती हो रही है, झंडे की बेइज्जती हो रही है। इससे शर्मनाक बात हमारे देश के लिए हो नहीं सकती। और जिसने भी किए हैं, जो भी रीजन रहा हो, चाहे पॉलिटिकल रहा हो, चाहे आंदोलनकारी का रहा हो, या किसी का भी रहा हो, मैं कहता हूं अगर वो लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज यार थोड़ी सी शर्म कर लो, झंडे की बेइज्जती ना करते, कुछ भी करते, इतनी सी तो शर्म होनी चाहिए आप लोग, मैं ये कहूंगा। दैट्स इट एक्चुअली। तो हम, मेरे ख्याल से यू विल अग्री विद मी कि मुझे नहीं लगता कि ये किसानों ने किया, क्योंकि
वो अपना एजुटेशन खराब नहीं करना चाहिए, अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहिए, वो अपनी बात रखने आ रहे हैं, अपने आप को नेगेटिव इंप्रेशन डालने मुझे नहीं लगता। उनको मालूम है कि अगर कुछ भी हेवायर हुआ तो उनकी बात सुनी ही नहीं जाएगी। और जैसे तुमने बोला कि दिस कुड बी एनीवन, कोई बाहर से कोई घुस गया होगा या उनसे ये उनको भटका दिया गया, किसी ने किया जानबूझ के बीच में घुस के या करवाया गया, जो भी बात है इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। उसके बाद काफी किसानी लीडर्स ने अपना नाम इस एक आंदोलन से हटा लिया। वीएम सिंह और भानु प्रताप गुट ये इन सब में आ रहे हैं, सबसे ऊपर आ रहे हैं। बीकेयू इनकी है और एआई ऑल इंडिया किसान यूनियन की है। तो और इन्होंने राकेश टिकैत पे काफी ताने कसे और बोला कि इनकी गलती है, ऐसा वैसा, तो काफी कुछ हुआ। अब ये हम नहीं कह सकते कि एक्चुअली में गलती किसकी थी। राकेश टिकैत जी कुछ अपने बात बता रहे हैं, वीएम सिंह अपनी बातें बता रहे हैं, इनके ऊपर तो बहुत सारी डिस्कशन हो सकती हैं, वो हम डिटेल में बाद में भी कर सकते हैं। बट मैं एक बात बोलूं, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जैसे आपने बोला कि वो दोनों लोगों ने स्टेप बैक कर लिया है, जो सच्चा इंसान है ना वो कभी स्टेप बैक नहीं करेगा, वो लड़ता रहेगा, आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा। बट एक्चुअली यार देखो, जो सच के लिए खड़ा है, इसमें मैं थोड़ा आपको कट करना चाहूंगा जानवी जी। इसके अंदर बात यह कि वीएम सिंह वगैरह ने ये नहीं कहा कि हम अपना आंदोलन ही खत्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस आंदोलन से हट रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा नेगेटिव आ गया है और ये राइट्स वाइट्स का चक्कर बढ़ा है। हमारा आंदोलन चल रहा है और वो 20 साल से चल रहा है, वो आगे भी चलेगा। ये वीएम सिंह के वर्ड्स हैं। अच्छा, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन आप ये भी तो सोचो ना कि जब देश आजाद करवाना था तब भी तो बम फोड़े गए थे इंग्लैंड में जाके। अगर वो लोग इस बात से डर के कि भाई ये तो हमारे पे नेगेटिव इंप्रेशन हो गया, छोड़ देते, तो क्या आज देश आजाद हो जाता? देखिए, लेकिन मैं इसके अंदर मैं ये बात जरूर कहूंगा कि हाँ, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना और राइट्स करना ये ना ही किसानियों का था और ना ही जानवी ये कह रही है कि ये ऐसा करना ठीक है। हाँ। वो बस ये कह रही है कि किसान ये या तो करवाया गया, नहीं वो ये या किसी ने घुस के किया। हाँ, लेकिन किसानों का एक्शन नहीं हो सकता है। वही ये कह रही है कि और इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है कि हम लोग ये प्रमोट करें वायलेंस एंड ऑल। हमारा कोई मोटिव नहीं। हम जैसे मैं स्टार्टिंग का तो वीडियो का कि किसानों का मोटिव ही था कि हम पीसफुल करेंगे और यही पीसफुल करना चाहते थे वो। क्योंकि मैं न्यूज में, सॉरी मैं आपकी बात कट कर रही हूँ, न्यूज में मैं देख रही थी, कुछ दिन पहले ही बहस हो रही थी कि आपको 26 जनवरी, राकेश टिकैत जी से सवाल पूछा जा रहा था कि आपको 26 जनवरी के दिन ही क्यों ट्रैक्टर मार्च करना है, क्यों नहीं 27 को। एंड दिस वाज सम पॉलिटिशियन। तो मतलब कि उनको प्रॉब्लम थी कि उसी दिन क्यों। तो अगर आप कड़ी से कड़ी जोड़ सकते हैं, मतलब अगर आप लिंक करना चाहेंगे इस बात को, तो यहाँ से साफ पता चलता है कि हाँ भाई। और हाँ, कुछ मुझे लगता है कुछ ऐसा ट्रायंगल बना है कि किसानों का ट्रैक्टर मार्च काइंड ऑफ, जैसे वो क्या बोलते हैं हम, यूज किया गया खालिस्तानी सिंबल को, एंड एक्शन वाज डन बाय गवर्नमेंट। एक्चुअली ये कह नहीं सकते, लेकिन अगर हम सारी बातों को जोड़ के देखें तो मुझे तो ऐसा ट्रायंगल लगता है कि ये कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि उन लोगों का वो सब आ रहा था। और एंड एक और बात, जब ट्रैक्टर मार्च शुरू होना था, इनके साथ, पुलिस के साथ ये क्या बोलते हैं, रूट डिस्कस हो रहा था। पहली बात तो उन लोगों ने इतना डिले कर दिया रूट फाइनलाइज करते, क्योंकि किसान जो लीडर्स थे वो जो रूट मांग रहे थे वो उनको गवर्नमेंट नहीं दे रही थी। फिर वो लास्ट में मान गए, ठीक है जो आप रूट दे रहे हैं हम उसी पर चलेंगे, दैट्स फाइन। अगर फाइनलाइज हो गया तो रात के 12 बजे आप उनको एक दिन पहले 25 तारीख को दे रहे हो रूट फाइनल करके एंड एवरीथिंग क्लियर कर रहे हो, कि ताकि वो अपने लोगों से बात ना कर सके, डिस्कस ना कर सके, कन्वे ना कर सके, लोगों को कन्विंस ना कर सके, या ये ना देख सके कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है।
क्योंकि बहुत सारे लोग एक रात पहले ही आए थे वहां पे और इस उम्मीद से आए थे कि हम दिल्ली जाएंगे। और जब उन लोगों को शायद ये मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर रही हूँ, मैं ये कह नहीं रही हूँ, तो एक होता है ना कि हमें कुछ, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन था, मतलब कि ये इस एजिटेशन के लिए बहुत बड़ा दिन था, तो हो सकता है कि कुछ यूथ, जैसे हमने पहले भी बोला कि शायद यूथ में कुछ ऐसा, मतलब कुछ उनके फीलिंग में आया होगा, या उनको ऐसे अग्रेशन कहो या एक्साइटमेंट कहो या कुछ भी कहो, मिक्स्ड रिएक्शंस बाहर आ गए हों। हाँ, तो लेकिन इनके बाद यही हुआ कि गवर्नमेंट ने फायदा तो उठाया इस चीज का किसान आंदोलन के ऊपर। उसके नेक्स्ट डे ही FIR दर्ज होगी सारे लीडर्स के ऊपर, भड़काऊ के ऊपर, इन्होंने भड़काया है। और दीप सिंधु का काफी नाम आया हो, और उसके खालिस्तानी काफी उसके आईएमएन के स्टेट से उसको निकाल दिया गया था एक बारी में। और उसके बाद इनके पे FIR दर्ज की। अगले दिन इनके बाद पुलिस ने आके हल्ला बोल दिया कि नहीं, आपको उठना पड़ेगा एंड ऑल दैट। तो फायदा उठाया, लेकिन हाउएवर थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं इस वक्त तक तो गाजीपुर बॉर्डर पे काफी किसान यूपी से आ गए हैं। राकेश टिकैत जी के बड़े भाई नरेंद्र टिकैत के बुलाने पे आ गए हैं काफी लोग। तो आंदोलन तो वापस आ गया है। बस मेरी तो आप लोगों से ये विनती है कि हाँ, जो हुआ 26 जनवरी को उसको आप कंडेम करें। मैं भी करता हूँ कि कोई हमारे झंडे की बेइज्जती करेगा वो हाँ, तो नहीं माना जाएगा। हाउएवर ये जो बिल्स के खिलाफ जो इन विचारों का आंदोलन था, एक कुछ रेडिकल बंदों ने, कुछ बुरे लोगों की वजह से पूरे आंदोलन को खराब नहीं करना चाहिए। और हमें, क्योंकि इन दी एंड आप देखोगे अगर आप, तो फिर ये किसान आंदोलन हमारे लिए भी है, क्योंकि हमें भी आगे जाके इसके ऊपर भुगतान भरना पड़ सकता है। चीजें जब महंगी होंगी तो हम लोगों को ही खाने में दिक्कत पड़ेगा। इनडायरेक्टली ये हमें भी इफेक्ट करेगा। कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे कि हमें क्या लेना देना इस बात से, लेकिन है, इट्स एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो ये हमसे भी लेने देने वाली बात है। और एक इंसानियत के तौर पर भी अगर कोई अपना हक मांग रहा है तो उस सच के साथ खड़ा होना चाहिए। इंसान को सच के साथ खड़े होना चाहिए। किसान सच्चे हैं, अपनी उनके डिमांड्स जेन्युइन है और उनकी डिमांड्स पूरी होनी चाहिए। एंड आई विश एंड प्रे टू गॉड कि उनका ये जो पर्पस जिसके लिए वो बैठे हैं जल्दी सॉल्व हो जाए, सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, वो लोग अपने घर पहुंच जाए और सब कुछ अच्छे से हो जाए, शांति से। ओके, तो इसी के साथ हम ये वीडियो भी यहाँ पे एंड करते हैं। और जो अगर आपको हमारी वीडियोस में कुछ भी डिस्क्रिपेंसी लगी, कमेंट सेक्शन है नीचे, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगे तो हाथ जोड़ के सॉरी है उसके लिए। हाँ, क्योंकि हमने वो बोला जो हम सोचते हैं, जो हमने जितना सुना देखा और जो हमारी फीलिंग्स थी। तो एक ह्यूमैनिटी के ग्राउंड्स पर हमने ये वीडियो बनाने का कोशिश किया है कि वी आर नॉट ब्लेमिंग एनी पर्टिकुलर, क्योंकि अगर किसी ने कुछ भी किया है, किसी ने भी कुछ गलत भी किया है, तो हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। अब वो मजबूरी हो, इसके ऊपर नहीं डिबेट करना तो उसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते, जो भी है। लेकिन हाँ, हम ये चाहते हैं कि ये लोग विन कर जाएं, बिकॉज किसान सच्चे हैं, ये हमें मालूम है, तो ये विन होना चाहिए। और इसके साथ हम ये कहेंगे कि फिर से मैं बोलूँगा कि किसी भी तरीके से वायलेंस और झंडे की बेइज्जती और इंडिया की बेइज्जती नहीं टॉलरेट होगी। और अगर अगली बार भी ऐसा होता है तो ऑब्वियसली हम यहाँ बैठ के खुद बोलेंगे कि हाँ, हम किसान आंदोलन से हम भी बोलते हैं कि वो खराब है। और ऐसा होगा नहीं। किसी किसानों ने इतनी जाने दी हैं और उनकी जाने मैं चाहता हूँ कि व्यर्थ न जाए। सुसाइड करिए काफ़ी लोगों ने, तो भगवान करे कि सब कुछ ठीक हो। एनीवेज, आप लोगों को लगता है कि हमने कुछ गलत बोला या आपको किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए तो उसके लिए हाथ जोड़ के सॉरी है। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको कुछ भी कमेंट है, कुछ भी हमारे बारे में बोलना है, कमेंट सेक्शन खुला है आप सबके लिए, कि हमारा कुछ चैनल सजेस्ट करना हो, कुछ सजेस्ट करना हो तो। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ थम्स अप दीजिए, हमें शेयर करिए, लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल नया है, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन से ही हमारे को और मोटिवेशन मिलेगी ताकि हम लोग और आप लोगों से बातें कर सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए एंड प्लीज़ शेयर करिए जितना कर सकते हैं। थैंक यू एंड वी विल मीट सून, वी विल मीट सून नेक्स्ट संडे ऑब्वियसली। गुड बाय।